तो कहाँ है? તમે જઈને પાછળ જઈને પાછા આવો, બહાર જઈને પાછા આવો. ઓડિયો કનેક્શન નથી તમારું. आनंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. दीपक आनंद जी संभळाय छे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बिहारी आनंद जी बोलो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. परफेक्ट. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सब सच्चिदानंद. बंद कर दो. बस जय सच्चिदानंद. टाइम हो गया है, अभी म्यूट रखना. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. म्यूट रखना, अभी नहीं बोलना. प्रवीण जी अनम्यूट करिए. जय सच्चिदानंद दीपक भाई. अभी म्यूट करना बताया ना, बाद में बात करते हैं. लेट मी फिक्स. ओके. बिहारी आनंद जी 1 मिनट. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद बोलावજો. नमो वितरागाय. नमो वीतरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्जायाणम. नमो वज्जायाणम. नमो लोई सव्व साहुणम. नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्वपावपणासनो. सवपावपणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं. मंगलानं च सव्वेसिं. पद्मं हवै मंगलम. पद्मं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. आज भरत भाई साहब आए हैं और एक और पद लेके आए हैं. पहले वो पद गाएंगे, फिर हम सत्संग शुरू करेंगे. भरत भाई रेडी हैं आप? रेडी. मुझे स्क्रीन पर लाने दो. एक मिनट. ओके भरत भाई. चेक. परफेक्ट. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. भरत भाई साहब भी गाएंगे अकेले. हाँ. भरत खंड में जहां भी जाओ सुनाई देगी पुकार. ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार. जहां थी घर घर गौशाला मिले दही दूध घी दो बेला. नित्य निरोगी
रहते उनका आज ये देखो हाल। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। भरे रहते थे अन्न भंडार, अतिथि का करते सत्कार। अनाज पर आया है वहां तो अंकुश भारी आज। हो नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। महाजन न्याय उचित करते, अनीति से सब खूब डरते। वकील बढ़ते आज है घर घर, बढ़ गई है तकरार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। बुजुर्गों को सभी देते मन, और आज्ञा दिन रहते थे। बाप का नाम न लिखता कोई हस्ताक्षर में आज। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। बूढ़ी दादी थी घर की वैद्य, मिटाती रोग बिना लागत। डॉक्टर बढ़ते दवा दर्द और खर्च बढ़ा हद बार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। निरक्षर भी था जग ज्ञानी, कमाई करता मन मानी। हिसाब सारे जुबानी करते आज पढ़ा बेकार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। सभी घर काम किया करती, सर्वोत्तम गृहिणी ठहरती। चूल्हा भूले आज शिक्षित और लोज का है आधार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। देश में चाय की लत लाई, त्याग न पाए त्यागी भी। बच्चे नहीं छोटे या बड़े कोई गर्भित भ्रष्टाचार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। सिनेमा से बने स्वच्छंदी, प्रतिष्ठा जो कुछ थी खो दी। मूछ बिना के हुए मानवी हुई खुली सरनार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। बाजार बने सारे काले, मिलावट बड़ी बड़ी चालें। नहीं रही पहचान आंख की, तृष्णा का नहीं पार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। घी दूध नकली खा खा कर शरीर बन गए सारे निर्बल।
शक्ति बिना रोए भी कैसे साधन निकले बहार। हो नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। अब तो सहा नहीं जाता कब आएगा सामने तू। गोकुल दास कहे हद हो गई नहीं जा तो में सार। ओ नाथ कहो जी होगे कब इस देश का तुम उद्धार। करी थी कौल पूरब में मिलेंगे घोर कलियुग में। सुना गोकुल जंके गिरिधर दर्शन साक्षात्कार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। भरत खंड में जहां भी जाओ सुनाई देगी पुकार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। ओ नाथ कहो जी करोगे कब इस देश का तुम उद्धार। जय सच्चिदानंद। जय ये पद मेरे दादाजी का लिखा हुआ है, करीबन 60 से 65 साल पहले लिखा हुआ है, आज भी उतना ही मार्मिक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। એટલે મોટા મોટા મહાત્મા આયા। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो भरत अंकल ने आज पद सुनाया उससे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि दादाजी ने बोला था ऐसा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड का केंद्र बनेगा। 1917 में बोला था, 70 में। तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है अब? शुरुआत हो गई है, अच्छी तरह से देख सकते हैं ना। हाँ, वो कोरोना काल की वजह से। कोरोना काल से, और हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, और सभी देश जब भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, सभी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इंडिया, भारत जो वर्ल्ड का केंद्र बन रहा है वो हम देख पाते हैं, दिखाई देता है ना। हाँ, तो दादाजी ने जो बोला था वो अब सब में भारत दुनिया का केंद्र बनेगा। जी। महासत्ता बनेगा ना, तो आगे फ्यूचर में महासत्ता तो बनेगा, लेकिन किस तरह रहना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए। जो हाथ मिलाते थे तब ऐसे हो गए सब। नमस्ते करते हो गए ना। हाँ, तो किस तरह रहना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सभी यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे। अच्छा। हाँ, हमारा योगा तो पहुंच गया है, सभी देश में पहुंच गया है ना। और योगा दिन भी मनाते हैं। तो इस तरह हमारी जो ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी भारत की। तो ये सभी संस्कृति लोग जानने के लिए आएंगे, लोग देखने के लिए आएंगे। इस तरह से भारत महासत्ता बनेगा। अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जतन जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रामदयाल कैसे जी हो? फिर बाद में, हाँ, अभी बंद रखेगा,
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा प्रश्न था कि हम करना। जैसे किसी के प्रति भाव बिगाड़ते हैं तो वो भी हमारे प्रति वापस भाव बिगाड़ेगा, या फिर जैसा हमने उसके प्रति भाव बिगाड़े वो हमारे ऊपर ऐसा करेगा, या फिर कोई और उसकी जगह हमको दुख देगा? क्या नाम है तेरा? आरव। क्या? आरव। आरव। सारव। आरव जी। आरव। ये क्या है? ये पूरा जो जगत है ने, जैसा हम स्पंदन फेंकते हैं वैसा ही सामने आता है। जैसा आपने कुआं देखा है जी। वो कुएं के अंदर आप बोलेंगे तू चोर है, तो अंदर से क्या जवाब आएगा? चोर है। चोर है। कि तू राजा है, ऐसा आएगा? नहीं। हाँ, तो जैसा हमने बोला है उसका ही प्रतिध्वनि सामने आता है। जिस तरह दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, दूसरे के बारे में हम भाव बिगाड़ते हैं, तो वही प्रतिध्वनि होकर वापस आता है। समझे आरव? जी स्वामी जी। तो वो भी भाव ही बिगाड़ता है, या फिर हमने जैसे भाव बिगाड़े वो भी वैसे ही हमारे जैसे भाव बिगाड़े, जैसे सोचा कि इसके पैर पे लग जाए तो अपने पैर पे लग जाएगी, ऐसा? नहीं, ये जगत का नियम ऐसा है कि जो आप देते हो वो सामने आएगा। जी। हाँ, जो आप देते हैं वो आएगा। समझे? जी। तो स्वामी जी किसी का जैसे कि दादाश्री ने बोला कि अभी जो ताराचर्य है पंचम आरा, तो उसके अंदर हमको ज्ञान नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी पुरुष की कृपा से ज्ञान हो सकता है। तो दादाश्री को ज्ञान कैसे हुआ? उनके ऊपर किसकी कृपा थी? नहीं, मतलब के बहुत आगे से वो करते करते जो आए हैं, तो यहाँ पर वो कुछ निमित्त मिलते खुला हो गया। और कुदरती रूप से सभी इंसान को होता है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई निमित्त होता है। क्या होता है? निमित्त होता है। निमित्त होता है। तो निमित्त मिलता है तो वो ज्ञान अपने आप खुल जाता है। जी। हमको ज्ञानी पुरुष के निमित्त से खुलता है, उनको कोई और निमित्त से खुलता है, लेकिन पहले गुरु मिले हैं तभी ये ज्ञान कोई ना कोई निमित्त से खुलता है। समझे? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यही प्रश्न है कि दिव्य दृष्टि क्या है? फिर से सुनाओ प्रश्न जोर से। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। ओ, तो दिव्य दृष्टि जो है ये हमारी है, वो चर्म चक्षु है, बराबर ना? ये हमारी आंखें है, वो चर्म चक्षु है। क्या है? चर्म चक्षु। तो उसमें भी ये स्थूल दिखाई देता है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि है वो दिव्य आत्मा को देखती है। तुम्हारे अंदर जो भगवान है, आरव के अंदर भगवान है, माँ के अंदर जो भगवान है, वो हम देख सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। वो अद्भुत दृष्टि है, वो भगवान का दर्शन कराती है। भीतर में जो आत्मा है वो आत्मा का दर्शन कराती है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। समझे? हाँ, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, रामदयाल जी बोलिए, स्वामी प्रश्न जी फरमाइए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी। हो? हाँ साहब यार, मेहरबानी है आपकी। स्वामी जी बोलिए रामदयाल जी। समझ में आ रहा है स्वामी जी।
हाँ बोलिए। एक माता पिता की ड्यूटी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होती है। हाँ सही है क्या? ऐसे कैसे? हाँ, तो क्योंकि बच्चे को क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, वो उसको उसकी माता पिता ही बता सकते हैं। माता पिता बचपन में वो माता पिता के साथ है तो माता पिता ही उसको बताएंगे और कोई बताएंगे नहीं। जैसे राष्ट्रपति की और बड़ा प्रधान की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियां कितनी है? अब बताओ, उसमें उसमें किसको जैसे इसमें समझो 25 ही उनके पिक्चर आते हैं सामने, तो अपन लेट रामदयाल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा साहब? हाँ बोलिए। अब बस मैं तो यही निवेदन कर रहा था, यही पूछना चाह रहा था कि माता पिता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से ज्यादा कैसे है? बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो घड़तर है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो माता पिता ही उसको सिखाएंगे बचपन से। जी। और बचपन से लेकर जो संस्कार मिलते हैं वो संस्कार फिर काम करते हैं। तो इस तरह से ये माता पिता की बहुत ही बड़ी जवाबदारी हो जाती है। नहीं, माता पिता तो साहब क्या है, खुद की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी आराम से पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री तो साहब उसकी तो पूरी देश की जिम्मेदारी होती है। वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। माता पिता इतने टेंशन में कहाँ रहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जो भी बात करना चाहते हैं वो जन समाज उसको समझ सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। तो किसकी वजह से? जी। अच्छा बुरा क्या है वो बताया है, इसकी वजह से वो प्रधानमंत्री का इशारा समझ जाते हैं और इसके हिसाब से चलते हैं। तो श्रेय जो है वो माता पिता को मिलता है। जी। माता पिता ही पूरे समाज का घड़तर का मेन फैक्टर है। जी। और जो तैयार हुआ माल है वो प्रधानमंत्री को सुनता है, मिलता है। स्वामी जी, एक आपका पोता है, इसकी भी कुछ शंका है, पूछो भाई। क्या हाँ पूछो? बोल। पूछ 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 पूछ। वो दिखाई नहीं देता। और किसी को प्रश्न है? और किसी को प्रश्न है, बताइए। शर्मा रहा है ये। हाँ बोलिए। बोलिए। स्वामी जी, शर्मा रहा है आपका पोता, ये अब चला गया बाहर। कोई बात नहीं। फिर आ अगर उसका जाएगा प्रश्न, अगर आप उसका प्रश्न आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो जाने दो। ठीक है साहब, ठीक है साहब। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज कहाँ गए? हाँ बोलिए हनुमंतराज, अनम्यूट करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे हो? हाँ बस मजे में। आप सब मजे में साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज बहुत आनंद हुआ आप सबके दर्शन करके। आपके दीपकानंद जी के तो रोज और आपके भी हो रहे हैं सत्संग में। हाँ, लेकिन आज रूबरू होने का चांस मिला है तो बहुत, हमको भी बहुत आनंद है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि वेदन, संवेदन और स्वसंवेदन, ये 3 बातें हैं। तो वेदन तो समझ में आता है कि जो हमें भुगतना पड़ रहा है, भुगत रहे हैं, वो वेदन है। लेकिन संवेदन और स्वसंवेदन, इसे समझना है। बराबर। तो जो संवेदन है
जी। वो दूसरे का जो भाव है, दूसरे की जो परिस्थिति है, दूसरे का जो कुछ है, उसको समझ ले। वो कुछ ना बोले फिर भी वो समझ ले, वो संवेदन है। वो कुछ भी ना बोले और समझ ले। हाँ, उसकी आंखों पर से, उसके हाव भाव से, उसकी अच्छा। बॉडी लैंग्वेज से वो सामने वाला बिना कुछ बोले और जी। वो समझ ले हाँ। कि उसको क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, तो वो संवेदन बोलते हैं। अच्छा। और जो स्व संवेदन है, तो वो तो स्व की प्राप्ति के बाद ही शुरू होता है। स्व संवेदन वो कैसे है? वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जो ज्ञान हुआ, भान हुआ, हाँ। उसके बाद स्व आपकी आवाज कट रही है बिहारी आत्मा राम जी। में। मेरी आवाज कट रही है? हाँ, अभी अभी आई। अभी आई, अभी वापस कटी। हाँ, तो आत्मा का जो स्व संवेदन है, हाँ, वो उसका स्व संवेदन है। हाँ। समझे हनुमान राम जी? हाँ, आत्मा का स्व संवेदन वो कैसे उसका जो महसूस? स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है, हाँ, वही स्व संवेदन कहते हैं। अच्छा। अपने स्वभाव में आ गए वो। और वेदन और संवेदन वो पर स्वभाव है। अच्छा, हाँ, बराबर। और वो स्व संवेदन मतलब आत्मा का, खुद का, अपने स्वभाव में रहना, अपने हाँ। स्वभाव में आना, वो हाँ। स्व संवेदन। अच्छा, बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरा एक प्रश्न था कि जो अपन कहते हैं, सत्संग में सुनते हैं कई बार कि अंदर इंटीरियर गवर्नमेंट काम करती है। हाँ, वो इंटीरियर गवर्नमेंट क्या होती है, वो कैसे काम करती है? क्योंकि ये ज्ञान मिलने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मेन गवर्नमेंट है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या? जब तक बात कट रही है जी। अब सुनाई देता है? हाँ, आपकी आवाज कटती है। अरे भाई, मैं तो बराबर बैठा हूँ, सब बराबर है, कहाँ से कटती है? हमें आवाज नहीं आती है ना? बोलिए। हाँ, बात अभी आ रही है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसका काम क्या है कि जहां तक मूल गवर्नमेंट है वो स्थायी नहीं होती है, वहां तक इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो हमको पुरुषार्थ मिला है, 5 आज्ञा का पुरुषार्थ जी, वो 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करना, सत्य साधन और प्रार्थना करना, वो इंटरिम गवर्नमेंट का काम है। अच्छा। प्रतिक्रमण करना, कीर्तन भक्ति बोलना, वो सब इंटरिम गवर्नमेंट का काम है। और ये करते करते फुल गवर्नमेंट प्रस्थापित हो जाएगी। अच्छा, स्व स्वभाव में आ जाएंगे। हाँ, आज्ञा में रहते रहते हाँ, आज्ञा स्वरूप हो जाएंगे। और जब हाँ। आज्ञा स्वरूप हो गए तो वो मेन गवर्नमेंट है। अच्छा, हाँ, तो बहुत वो बढ़िया। मेन गवर्नमेंट। लेकिन डायरेक्ट मेन गवर्नमेंट प्रस्थापित नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो पूरा ढांचा है, वो हाँ। आपको भीतर से ठीक करना होगा, भीतर का पुरुषार्थ करना होगा। और ये करते करते उसका जो परिणाम है, हाँ। वो बाहर की गवर्नमेंट है, फुल गवर्नमेंट है। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो जितना भी पुरुषार्थ है वो इंटरिम गवर्नमेंट में जाता है। हाँ, वो सामायिक का पुरुषार्थ है, सत्साधन का पुरुषार्थ है, चरण विधि का पुरुषार्थ है, आज्ञा दृष्टि का पुरुषार्थ है, वो
फुल गवर्नमेंट की ओर ले जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल 100% समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। गीता बेन बोलिए। गीता बेन बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सच्चिदानंद, अब आ रही है? हाँ, अब आई। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कैसे हो? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने जैसे वो पद चला था ना, तो उसमें दादा ने कुछ तो भारतीय संस्कृति का वर्णन किया था और कुछ भारतीय विकृतियों का वर्णन किया, और फिर दादा किसको बोल रहे हैं कि कब आना और क्यों आना? तो मतलब दादा तो खुद ही उस स्वरूप में से ही तो थे। तो आपको समझना क्या है? मतलब मेरे को ये समझना है कि दादा किसको आने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो जो मूल है, तो वो गोकुलदास संघवी जो कविराज के पिताजी थे, वो गोकुलदास संघवी, वो ऐसा बता कि पहले मिलने का वादा किया था, तो वो अभी ये जन्म में वो मिल गए हैं। ये गोकुलदास संघवी ने जो पहले वादा लिया था कि मेरा जब अंत समय होंगे तब आऊंगे, तो वो अभी ये वादा अभी पूरा हो रहा है। गोकुलदास कहे हद हो गई नहीं जातो में सार, करी थी कौल पुरव में मिलेंगे घोर कलयुग में। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उनके भाव पूरे किए दादा ने, हैं? हाँ, उनके भाव पूरे किए। और तो उनके साथ और वो ये उनका अनुभव है। गोकुलदास संघवी जो है वो उसका अनुभव है। ये वास्तविक चित्रण है। ये वास्तविकता जगत की क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। तो ये दोनों समाज का जो चित्रण है वो गोकुलदास संघवी ने वो लिखा हुआ है। और एक ही वाक्य में वो बोलते हैं कि नहीं जातों में सार, नहीं कोई जातों में सार। तो कभी किसी में भी जो वो सार बचा नहीं है, सार रहा नहीं है। तो इस तरह का गोकुलदास संघवी जी बोलते हैं कि पहले जो आपने वादा किया था वो आज आप पूरा कर रहे हैं। बराबर। हाँ, तो स्वामी जी उनके वादे से हम सबको भी तो उतना वादा पूरा ही हम लोगों के साथ भी दादा ने किया। हाँ, पूरा पूरा उनके निमित्त से हमारा भी वादा पूरा हुआ। हाँ, किसी का तो भाव रहा ही होगा ना कि श्योर। हाँ। और एक स्वामी जी दादाजी ने एक दिया था कारण शरीर के जो 2 भाग बताए थे, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो इन दोनों का मतलब भेद और इनमें मतलब इनको पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? अभी तो हमको स्थूल और सूक्ष्म समझ लो पहले। तो स्थूल और सूक्ष्म जितना समझ में आता जाएगा वैसे ऐसे ये सूक्ष्म और सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर वो अनुभव के आधार से समझ में आएगा। वो अभी वर्तमान में वो समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि जैसे जैसे आपकी भीतर की प्रगति होती है, भीतर की जागृति बढ़ती है, वैसे वैसे आप सूक्ष्म में जा सकते हो और सूक्ष्म वस्तु आपको दिखाई देती है, जान लेते हो। तो ये जो है अपने को समझ में आएगी, समझे? स्वामी जी, लेकिन समझ में तो आएगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया, जैसे स्थूल का तो ये भाग जो बाहर दिखाई दे रहा है, का जो मन वचन काया का जो आंतरिक भाग है, जो कारण शरीर शास्त्रों में भी बोला गया है। मैं आप्तवाणी में, दादाजी की मैं आप्तवाणी में पढ़ रही थी, तो ये तीनों चारों शब्दों को दादाजी ने एक साथ दिया, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया। तो वो जो कारण शरीर बोलते हैं ना, वो कारण शरीर मतलब क्या है कि ये स्थूल शरीर जो भी क्रिया करता है, साथ साथ भीतर में उसके भाव भी होता है, अच्छा या बुरा। वो जो भाव होता है उसको कारण बोलते हैं, और वो कारण का शरीर बनता है उसको कारण शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारण शरीर। कारण शरीर बोलता है, और वही कारण शरीर फिर स्थूल रूप में आ जाता है। तो इसी तरह ये सभी कारण शरीर स्थूल रूप में आ जाता है नेक्स्ट भाव में, नेक्स्ट भाव में ना। तो कारण, वहां दादाजी ने कारण शरीर के ही दो भाग दिए हैं, स्थूल, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो इस स्थूलतर है और सूक्ष्मतम है, वो ऐसी बात है। दादा भगवान बोलते थे कि ये जो स्थूल और सूक्ष्मतर जो है, वो दादा भगवान हमको वो दोष दिखाते हैं। दादा भगवान वो हमको बताते हैं, जगत के किसी भी बुद्धिशाली आदमी हमारे साथ रहे एक हफ्ते तक, तो भी वो हमारी वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूल नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भगवान जो भीतर प्रकट हुए हैं, वो हमको वो दिखाते हैं। वो इतनी सूक्ष्म होती है कि वो किसी के समझ में नहीं आए। तो वो दादा भगवान बोलते थे कि ये अनुभव का है स्टेज। जब आप वहां पहुंचेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। अभी तो ये सूक्ष्म भी पकड़ में आए तो भी बहुत अच्छा, समझे गीता बहन? हाँ स्वामी जी, हाँ वो तो है कि जैसे मना जो दादाजी बोलना चाह रहे हैं ना, वो कि वो जो प्रज्ञा खड़ी हो जाती है ना, उसके आधार से वो भूलें दिखाई ही देती हैं। मना अंदर एक टिक टिक होता है कि कहीं मुझसे भूल हुआ है। हाँ, तो वो तो अभी हमको स्थूल में पता चलता है, स्थूल में और सूक्ष्म में पता चलता है। सूक्ष्म में पता चलता है कि कहीं हमसे भूल हुआ है। हाँ, उसी को बोलना चाह रहे हैं ना दादाजी। हाँ, वो तो अति गहन है, अति सूक्ष्म है। हमको जो समझ में आता है वो तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म, अच्छा वो सूक्ष्म है, उससे भी और उससे भी बहुत गहरी है। वो अनुभव में ही समझ में आएगा। अच्छा, वो अपना पर्सनल अनुभव रहेगा उसके लिए। हाँ, वो पर्सनल अनुभव। जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, अनुभव में आगे बढ़ते हैं, तभी वो आपको अनुभव में आएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि विद्यार्थी, आप बोले कि विद्यार्थी हमें तंग कर रहे हैं, तो तंग कर रहे हैं क्या बताओगी? कैसे कैसे? जो भी उनकी एक्टिविटी है, एक्शन है, स्थूल एक्शन से स्थूल एक्शन बता सकते हैं। लेकिन कई एक्टिविटी ऐसी है कि हम बता नहीं सकते, अनुभव कर सकते। खुद का होगा तभी ये बात आपको समझ में आएगी। बराबर? हाँ ठीक है स्वामी, समझ आ गया। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रामदयाल जी।
अनम्यूट करिए। रामदयाल जी। जी साहब, जी साहब। हाँ बोलिए। पोते को ये पूछना है। पोता है आपका, ये कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो। पूछो। अरे पहले बात करो। पूछो। फोन कट करो अभी। हाँ फोन पे करता है। बोलिए। आई मेरा आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी बोल रहे हैं, बोलो 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 बोलो। स्वामी जय सच्चिदानंद। बोलो। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या नाम है तेरा? निवान सैनी। निवान सैनी। निवान सैनी। जी साहब, निवान सैनी। निवान सैनी, बोलो बोलो। स्वामी जी वो फरिश्ता मतलब क्या होता है? क्या? फरिश्ता। फरिश्ता। हाँ। हाँ, फरिश्ता मतलब ऐसा आदमी कि जो वो भगवान का आदमी है, जिसको ये दुनियादारी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, और भगवान का जो पैगाम है, भगवान की जो बात है, वो दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को बताते हैं, उसको फरिश्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता। आपने देखा है? नहीं। नहीं देखा है? नहीं देखा। तो ये शब्द कहाँ से लाए? ये शब्द आज हमारी बुक में था। बुक में था। फरिश्ता मतलब भगवान का आदमी, अल्लाह का आदमी। और ये मेरे दादू कह रहे थे कि वो भगवान कुछ भी नहीं करता। तो आपको क्या समझना है इसमें? भगवान ही सब कुछ करता है क्या? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने। बहुत बहुत गहरी बात है, समझ में आएगी आपको? स्वामी जी, मैं एक दिन ऐसे ही बहसबाजी हो रही थी, जब मैं इसको कह रहा था बनी भगवान तो ना लेते हैं ना देते हैं ना कुछ करते हैं, मैं इसको इस तरह से बता रहा था, तो इसके दिमाग में ये बात आ रही, इसलिए पूछ रहा है। इसमें क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं कि आपके भीतर भगवान है। हाँ। हाँ, तो भीतर में जो भगवान है, वो भगवान अपनी मर्जी से खुद कुछ नहीं करते। अच्छा। वो आपके अंदर भगवान है, वो भगवान की हाजिरी से ये निवान है, सब कुछ कर रहा है। हंसता है, खिलता है, गाली बोलता है, किसी का अपमान करता है, किसी को इज्जत देता है, वो सब निवान कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं। हाँ, मैं मतलब कि ये शरीर। और अंदर जो भगवान है, वो अच्छे में भी कुछ नहीं करते हैं और गलत में भी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी होती है। अच्छा। उपस्थिति होती है, समझे? जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाँ। वो ऊपर फैन चलता है, वो टैप चलता है, एसी चलता है, तो वो जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये साधन चलते हैं। समझे? इलेक्ट्रिसिटी खुद कुछ नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी होवे तो भी ऐसा एसी ना चले, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी तो एसी कैसे चलेगा? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो एसी नहीं चलेगा। और अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं चलेगा। शरीर नहीं चलेगा। तो सिर्फ आत्मा की हाजिरी है। क्या समझे? आत्मा की हाजिरी है। हाजिरी से उसकी हाजिरी में निवान गाली भी बोलता है,
किसी को आदर भी देता है, किसी के साथ अच्छा भी व्यवहार करता है। तो ये भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। निवान जो भी करेगा फिर उसका फल आएगा, समझे? हाँ, कर्म बनेंगे। हाँ, लेकिन जोखमदारी किसकी? तो कि निवान की, भगवान की भगवान की नहीं। हेलो, भगवान की आवाज वो कुछ करते नहीं है। धन्यवाद। और मेरा ये प्रश्न है कि जो महाभारत में वो कृष्ण जी और अर्जुन का उपदेश था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और दादू को भी नहीं आया। वो तो बहुत गहरी बात है। जैसे जैसे तू बड़ा होता जाएगा और दृष्टि आपकी स्वच्छ होती जाएगी, ज्ञान समझते जाएगा, फिर समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। हाँ ज्ञानानंद जी, हाँ, वो तो बोलते कि दादू को भी समझ में नहीं आया। अरे दादू क्यों समझ में नहीं आया? दादू को समझ आया, पर दादू मुझे बता नहीं रहे। नहीं, वो समझा नहीं रही है कि आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपको कैसे समझाए, क्या उदाहरण देके समझाए, वो दादू को समझ में नहीं आता है। तो वो जरा संभल के बात करते हैं। और आपता पुत्रों को आपने पूछा तो आपता पुत्र आपके हिसाब से आपके लेवल पे आके वो समझाते हैं। जो भी समझ में ना आए वो आपता पुत्र को पूछने का, बराबर सत्संग में लिख के रखने का तैयार। तो जो बात समझ में नहीं आए वो पूछने का। और ये वाला प्रश्न भी है कि मेरा आज एक चैप्टर था कि वो धन दौलत से बढ़कर शरीर होता है। हाँ, आपको वो समझ में आया आपको? हाँ, वो समझ में आया थोड़ा। हाँ, तो धन दौलत से बढ़कर हमारा शरीर है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर ही रोगी है, तो चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी मोबाइल हो, क्या करोगे? शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग है उन लोगों ने बताया कि पहलू सुख ते जाते नर्या, मतलब के सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। हाँ, पहला सुख मतलब हमारी तंदुरुस्ती, हमारी काया। तंदुरुस्ती हमारी काया, समझे? हाँ, ये सभी ने यही बताया है, तो इसको संभालना है। जो दादा थे वो भगवान कैसे बने? हाँ, दादा थे वो भगवान कैसे बने? तो को सूरत के रेलवे स्टेशन पर उनको ये ज्ञान हुआ मतलब क्या? भीतर में जो आत्मा है वो भगवान के स्वरूप है। क्या है? आत्मा। हाँ, तो वो आत्मा का ज्ञान हुआ, तो वो आत्मा ज्ञान में उसको सब दिखाई दिया कि ये जगत कैसे चलता है, कौन चलाता है, भगवान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, तो ये सब उसको ज्ञान में दिखाई दिया, तो वो ज्ञान हुआ। तभी से वो दादा में से दादा भगवान हो गए। सूरत के रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा वो ज्ञान की स्थिति रही, समझे? और आपके भीतर भी वही भगवान है, लेकिन वो जब खुले होंगे ज्ञान प्रकाश के रूप में, तब आप भी भगवान हो जाओगे। सभी भगवान है, लेकिन ज्ञान प्रकट हुए और मैं खुद कौन हूँ वो जब समझ में आए, अनुभव हुए, तभी उसकी भगवान की दशा खुली होती है, समझे? हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ऐसे सवाल पूछते रहना हो सबको। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न?
हाँ जी, एक मिनट, हाँ, अनम्यूट करिएगा पूनम जी। हाँ जी। हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, हाँ, कैसे हो? जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, मुझे बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। कपट पे बताइए, कपट पे विस्तार से बताइए ताकि अपने अंदर जो कपट है वो दिखाई दे। हाँ, विस्तार से। तो कपट का बाकी मतलब, दिखता है, मोह दिखता है। हाँ जी। कपट का मतलब क्या है कि बात जैसी हो वैसी नहीं बोलकर उसको सजा के, उसको छुपा के बोलना, वो कपट है। कपट मतलब जैसा है वैसा बोलने का नहीं, जो नहीं है वैसा बोलने का। मतलब कि अच्छा दिखाई देवे, हमारी गलती खुली ना हो जाए, हमारी भूल खुली ना हो जावे, उसको छुपाना, उसको कपट बोलते हैं। तो वो जो कपट है, वो कपट की वजह से अंदर भय रहता है। क्या रहता है? भय रहता है। जितना कपट ज्यादा उतना भय ज्यादा लगता है। अगर आपको अकेले में रहने को होवे रात को तो वो भय लगता है, कहीं अकेले जाने का हुए तो भी भय लगता है। तो जो भय क्यों है? तो कि वो कपट का परिणाम है। जाता है और कपट है तब भय आता है। समझे? लेकिन अभी हमको क्या करने का है? तो हम शुद्धात्मा है और ये पूनम जी में जितना भी मन से, वाणी से और काया से जितना भी कपट हो रहा है तो उसके पक्ष में बैठने का नहीं है। समझे? आज तक हम क्या करते थे? ऐसे हाँ बोलिए। दिखना तो चाहिए ना कि हाँ यहाँ मैं कपट कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि भय लगता है, मुझे तो भय के मामले में मुझे बहुत कम भय लगता है कि रात में मैं अकेली रहती हूँ। नाइजीरिया में भी अकेले रह जाती थी, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं तो होगा, जो ये शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, तो इसमें उसका मेन कॉज मोह है। तो अभी वो मोह जो है कपट में परिवर्तित होके बाहर दिखना चाहिए, वो दिखता क्यों नहीं है? वो इतना सूक्ष्म है कि पूनम जी को भी पता नहीं चलेगा कि ये कपट हो रहा है, क्योंकि वो आपके स्वभाव में ऐसा हो गया है। आपको कपट करना नहीं है, लेकिन वो आपके स्वभाव में ही ऐसे बन गया है कि वो होगा तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कपट कर रही हूँ। हाँ, ऐसा आपको एहसास भी नहीं होगा और ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितने आप जागृत रहेंगे और भीतर जो कुछ भी हो रहा है वहां पर आपकी नजर रहेगी कि ये क्या करना चाहती है और क्या बोलती है, कहाँ जाने को कहती है और कहाँ जाती है। तो ये सब जब आप देखोगे भीतर तो वो धीरे धीरे वो समझ में आएगा। अभी तो स्थूल रूप में समझ में आता है ना, स्थूल में बिल्कुल। हाँ, वो झूठ बोल लेते हैं, बातें छुपाते हैं, कुछ हकीकत छुपाते हैं, तो वो स्थूल है। लेकिन ये स्थूल तो परिणाम है, लेकिन भीतर सूक्ष्म में जो चलता है
वो करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, करने के लिए हम, जैसे कि आप बाहर गए हैं, ऐसा बोल के गए कि मैं 1 घंटे में आती हूँ, फिर 3-4 घंटे निकल जाए, तो आते आते ही अंदर कि कैसे, क्या बोलूंगी, कैसा करूंगी, क्या उसको बोलूंगी, वो सब चलता रहता है। तो वो जो भीतर में चलता रहता है वो कपट का ही भाव है। तो कि पहले हम उसको रक्षण की तरह रक्षण करने के लिए उसका यूज करते हैं, अभी उसका रक्षण नहीं करना है, रक्षण नहीं करना है। चाहे कितना भी हमको नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी हमको फायदा हो जाए, लेकिन उसका रक्षण नहीं करना है तो वो जाएगा, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं इसलिए वो आता है। आपको नहीं करना है तो भी वो आएगा, क्योंकि वो संस्कार पड़े हैं। तो अभी उसका आप उसको उसका उपराणा नहीं लेंगे, उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे और प्रतिक्रमण करेंगे तो वो जाएगा। मैं शुद्ध आत्मा हूं। अभी तो वो देखने का है, क्या माल पड़ा है वो देखने का है। सभी को, हमारे को भी देखना है, आपको भी देखना है। और जो बोलिए। कई बार जो होता है, हम दूसरे को दुख ना हो इसलिए भी कई बार झूठ बोल देते हैं ताकि उनको खराब ना लगे, तो वो भी कपट में ही आ जाएगा। हाँ, वो तो आप मान लेते हो कि उसको दुख होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो यही सही बात है, अपना हुआ है। आप ही मान लेते हो। और वो इतनी अच्छी तरह से करवाता है कि आपको ऐसा लगे कि उसको दुख ना हो इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ, तो वो अपना काम निकाल लेता है। तो ये समझना है कि भी वो कैसा कराए, कला जो बोलते हैं ना, जैसे मोर कला करता है, तो इस तरह ये कपट है, वो भी कला करेगी। वो दिखाएगी ऐसा कि मैं सामने वाले को दुख ना होए इसलिए मैं बोलती हूँ। अगर आपको निकालना है, आपको उससे मुक्त होना है, तो सामने वाले को दुख होता है या नहीं होता है वो देखने की जरूरत नहीं है। हमको तो हमारा माल निकालना है ना, हमारे माल से मुक्त होना है ना। और ज्यादातर ऐसे ना तो प्यारी अनंत जी ऐसे भी तो बोलते हैं कि सत्य ऐसा होना चाहिए जो हितकारी हो, कम बोल के हो जाए, दूसरे को दुख ना दे, वैसा सत्य बोलो, सत्य वैसा होना चाहिए। तो इसमें कैसे फिर उसमें बैलेंस कैसे बनाए? वो तो हित मित के प्रीत के साथ होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भी ऐसी बात होती है कभी कि हम कुछ बोले तो घर में झगड़ा हो जाए, भड़का हो जाए। व्यवहार में सब ऐसा ही होता है, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपके आवाज कटती है उनकी। बिहारी आनंद जी, आपकी आवाज बीच बीच में कटती है। अभी बराबर है? हाँ, अभी बराबर। हाँ से बोलिए। तो पूनम जी को हमको पूछने का है कि ये सब रूल छुपाने का, किसी को गलत बोलने का, किसी को झूठ बोलने का, ये व्यवहार पूनम जी के पास क्यों आया? बिल्कुल सही। हाँ, समझे? बिल्कुल बिल्कुल समझे। तो माल पड़ा है इसलिए व्यवहार आता है। किसी को कुछ बात बतानी है तो साहब के हाथ में क्या फोन ले लेंगे, लाओ मैं बात कर लेती हूँ, आप जरा। तो फिर अच्छी तरह से बात कर लेती हो ना, और मना करना है तो अच्छी तरह से मना भी कर देती हूँ। तो आपको पता है कि ये अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, वो पकड़े जाएंगे।
और हम इतनी अच्छी तरह से बोल लेते, कर लेते व्यवहार, तो वही हमारा कपट है, वो हमको देखने का है और उसके पक्ष में नहीं बैठने का है। बस पक्ष में नहीं बैठेंगे तो वो जाएगा, क्योंकि माल तो निकलेगा ही। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ और कभी रो के किसी को इमोशनल नहीं करने का है। वो रो पड़ते हैं ना, जल्दी आंसू निकल आते हैं। हाँ, अगर कुछ बोलने लगे, अगर डांटने लगे तो तुरंत ही आंसू आ जाते हैं, तो फिर वो बोलने का बंद कर देंगे। तो ये जो आंसू के द्वारा रोकर हम कपटी कर रहे हैं, हमारा जो भी वीकनेस है वो वीकनेस बाहर ना आ जाए, उसको कहना ना पड़े, इसकी आधार से जैसे ही रोना आएगा तो वो पुरुष अपने आप फिर चलो भी जाने दो। तो ये वो आंसू है, वो बहुत ही बड़ा हथियार है और वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करने का है। आ जाएंगे आंसू, लेकिन हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने का है। समझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस तो ये सारा माल निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, पर बिहारी नंद जी, ये कपट तो इवन पुरुष में भी होती है। हाँ, होते हैं, लेकिन पुरुष की कपट जो है वो इतनी गाढ़ नहीं होती है, वो पकड़े जाते हैं। जैसे आप कुछ करने जाओगे तो उसको पता चल जाएगा, तो वो पकड़े जाते हैं। उसको दादा भगवान ने क्या बोला? ये वो भोला कपट है। क्या है? भोला वाला, समझ में आ जाए, पकड़ा जाए, ऐसा है। हाँ, और उसका तो ऐसा है कि किसी को पता भी ना चले। तो ये बहुत गाढ़ा है, लेकिन जैसा भी अभी मैं वो नहीं हूँ। हाँ जी, शुद्ध आत्मा हूँ। तो आवाज चलेगी अभी आपकी। वो शायद हो गया, ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया वो कनेक्शन। तो जिसका है वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस। और कभी भी उसका रक्षण नहीं करने का है और प्रतिक्रमण करने का। तो वो जाएगा और दादाजी को प्रार्थना करने का है कि हे दादा भगवान, जो कपट है, जो मोह है, वो दिखाई दे और मैं शुद्धात्मा रूप में उसको देख सकूं, उसको जान सकूं, उसको समझ सकूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना भी करने की है, तो जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुलर जी रुकेगा, हमारा समय हो गया है आज का। बिहारी आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं और कुलर जी आप फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोय सब्ब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं,
पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।